इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि आसाम की बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आसाम हुकूमत ने मुस्लिम शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून ख़त्म होने के बाद मुसलमानों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार कर सकेंगे। आप इसको आसान ज़ुबान में ऐसे समझिए कि अब बीजेपी हुकूमत ने जो मुसलमान शादी और तलाक अपनी शरीयत के हिसाब से करते थे, अब उस चीज़ को आसाम की बीजेपी हुकूमत ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है और आसाम की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब कोई भी मुसलमानों की शादी या तलाक होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, यानी वो तलाक और शादी ज़िला कमिश्नर और ज़िला रजिस्ट्रार के सामने होगी। यानी मुसलमानों की शादी और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का कानून चलेगा, शरीयत का कोई उसमें रोल दखल नहीं होगा। जैसे ही आसाम की बीजेपी हुकूमत ने इस कानून को ख़त्म किया, उसके बाद बदरुद्दीन अजमल का भी बयान सामने आया है। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। अच्छा, पहले 3 तलाक, उसके बाद ये और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल है, पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। तो आप सब ने सुना कि बदरुद्दीन अजमल ने साफ अपने बयान में ये बात कही है कि यूसीसी कानून को लागू करने के लिए ये बीजेपी का आसाम में पहला कदम है। बदरुद्दीन अजमल ने ये बात भी साफ कही है कि मुसलमान ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, और यही नहीं बल्कि इस कानून के बाद बीजेपी आसाम में ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि इस कानून को लेकर मुरादाबाद के सांसद हसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ ये बात कही है कि जितने कानून बनाने हैं बना लो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान से ही चलेगा। मुरादाबाद सांसद हसन के इस बयान को लल्लन पोस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा है कि जितने कानून बनाने हैं बना लो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कानून से ही चलेगा। ऐसे ही आपको बताते चले कि आसाम के मुस्लिम विधायक ने भी इस कानून को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आप ज़रा पहले खुद उनकी ही जुबानी सुनिए। जो शादी विवाह तलाक ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ कर रखा है, उसमें आसाम के कैबिनेट को किसने हक दिया है कि तुम रातों रात उसमें कैबिनेट में लाके डिसीजन ले लो? अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या? मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है। तो आप सब ने सुना कि आसाम के मुस्लिम विधायक ने साफ ये बात कही है कि क्या अब मुसलमान बीजेपी के कानून के मुताबिक शादी करेगा या मुसलमान बीजेपी के कानून के मुताबिक तलाक देगा। तो बहरहाल आसाम की हुकूमत का मुस्लिम शादी और तलाक के कानून को ख़त्म करने पर आप सबकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।